नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। आज जो वीडियो हम आपके सामने लाए हैं उसके लिए हम आपसे सब्सक्राइब भी मांगेंगे और लाइक भी मांगेंगे। मुद्दा कुछ ऐसा है जो आपसे जुड़ा हुआ है। देश और प्रदेश की जनता को ये सोचना है कि हमारे जनप्रतिनिधि कितने ताकतवर हैं, उनकी आवाज़ सरकार सुनती है या नहीं। ऐसा ही एक मामला सागर में हुआ, मध्य प्रदेश का सागर जिला, जहां पर पत्रकारों के साथ अपमान हुआ, मारपीट हुई और इस मामले में जो साक्ष्य थे वो पत्रकार के हित में थे, पत्रकार के सहयोग में थे। उनको थाने में प्रस्तुत भी किया गया, परंतु पत्रकार की एफआईआर दर्ज न करते हुए उस अधिकारी की एफआईआर दर्ज की गई जिसने वारदात को अंजाम दिया। और इस मामले को सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा भी, क्योंकि वीडियो तत्काल वायरल हो चुके थे। इस मामले में जब जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो सभी पत्रकार साथी थाना पहुंचे और थाने में थाना प्रभारी से इस बात के लिए आग्रह भी किया गया कि आप जो है हमारे पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, इसमें विवेचना का ज़्यादा कोई वो नहीं है। एफआईआर आप दर्ज करें और उसके बाद विवेचना करें। अगर हमारे साक्ष्य जो हैं पुख्ता नहीं होते हैं तो आप उनके लिए जो है हमारी एफआईआर रद्द भी कर सकते हैं, खारिज भी कर सकते हैं। परंतु तैयार नहीं हुआ पुलिस प्रशासन। इस मामले को लेकर धरना आंदोलन हुआ, लगभग 7 घंटे आंदोलन चला। इस बीच में प्रदेश के मतलब ये मान के चलें कि 9 बार के विधायक नेता प्रतिपक्ष भी रहे, 4 बार वो मंत्री भी रहे और उनका कद जो है एक कद्दावर नेता के रूप में देखा जाता है। बीच में सभी जो प्रदेशवासी हैं वो इस बात का कयास लगा रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री की दावेदारी उनकी जो है सामने आ रही थी। मीडिया उनके लिए जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रही थी और उनका कद भी ऐसा था कि उनके लिए मुख्यमंत्री पद जो है मायने भी रखता था। परंतु आज जो परिस्थिति बनी है वहाँ आपकी वोट कैसे आपके लिए जो है अब पीड़ादायी हुई है उसको देखते हैं। प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री पंडित गोपाल भार्गव पत्रकारों के बीच में आए। हम सभी पत्रकारों ने उनका अभिनंदन भी किया और आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने उस आयोजन स्थल पर कम से कम 200-500 लोगों के बीच में एसपी सागर के लिए फ़ोन लगाया, कलेक्टर सागर के लिए फ़ोन लगाया और ये बात बिल्कुल ओपन माइक की उनने कि ताकि जो पत्रकार लोग खड़े हैं या जो जनता खड़ी है उनको ये पता चले कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं की गई है। बिल्कुल खुले शब्दों में उन्होंने कहा कि पत्रकारों की बात भी सुनी जाए। पत्रकार पीड़ित हैं, अगर उनकी बात वो कह रहे हैं तो आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। अगर कहीं कोई झूठ पाया जाता है तो रद्द करने का अधिकार जो है पुलिस अधीक्षक के पास होता है और उसका उपयोग किया जाए। और उसके बावजूद भी आप भरोसा नहीं करेंगे, ना तो कलेक्टर सागर और ना एसपी सागर ने किसी भी प्रकार का कोई पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी आयोजन स्थल पर नहीं आया। यहाँ तक बात जो जब सामने आई तो लोगों में एक चर्चा बनी। फिर आता है नाम जो नरियाली विधायक प्रदीप लारिया ने। प्रदीप लारिया जी ने भी पत्रकारों की बहुत मदद की। उन्होंने न केवल मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को कॉल किया बल्कि जो सागर जिले के प्रभारी हैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, उनके लिए भी कॉल किया, उनके लिए भी पत्र लिखा, मुख्यमंत्री के लिए भी पत्र लिखा, उस पत्र को सार्वजनिक भी किया। जिस समय उनकी बात जो है प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से हो रही थी उस समय उनने जो है बिल्कुल बाकायदा सबके सामने रख के बात की और ये बताया कि जो है इस मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। परंतु उसके बाद भी नहीं हुआ। उसके बाद सागर विधायक शैलेंद्र जैन जी ने अपना एक वीडियो संदेश जारी किया और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि ये पत्रकारों के साथ जो है अधिकारी द्वारा किए गए कृत्य की हम निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं और जिस तरीके की कार्रवाई एक तरफा हुई है ये न्याय संगत नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि वो दोनों पार्टियों की एफआईआर जो है दर्ज कराए और मामले को जांच में ले। जांच होने के उपरांत जो सही है उसका पक्ष जो है रखा जाए और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ ये 3 लोगों का जो मामला आया और उसके बाद बंडा विधायक वीरेंद्र लोधी ने अपना समर्थन पत्र देते हुए मुख्यमंत्री से बात करने का
भरोसा जो है पत्रकारों को दिया, न केवल बंडा क्षेत्र के पत्रकारों को बल्कि सागर जिले के पत्रकारों को भी ये संदेश देने का प्रयास किया कि मुख्यमंत्री से इस मामले में हम बात करेंगे। चूँकि हम विधायक हैं और जनता के प्रति हमारी जो है जवाबदेही तय होती है, तो हम निश्चित तौर पर उनसे बात करेंगे और इस तरीके की कार्यशैली के अधिकारी जो अगर सागर में पदस्थ हैं तो उन्हें हटाए जाने का जो है मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे। जब 4 जनप्रतिनिधि अपनी बात को रखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब जो है पत्रकारों के हित में निर्णय आएगा और ये चर्चा भी बनती है कि 4 लोग। यहाँ हम आपको बता दें कि 3 संभाग के विधायकों ने भी जो है इस मामले में हस्तक्षेप किया है और उन्होंने भी कहा है कि पत्रकारों के साथ जो हुआ वो जासूसी हुई है, दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। भाजपा के कई कद्दावर नेताओं ने जो है इस आंदोलन के लिए समर्थन दिया और अपने समर्थन पत्र भी दिए। सभी जो अपने पद पर जहाँ हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया है। सराफा एसोसिएशन ने समर्थन दिया है। आज जिस समय हम आपसे मुखातिब हैं उस दिन कम से कम 10 से 12 संगठनों ने जो है ज्ञापन सौंपे हैं। ये पूरा मामला जिस तरीके से आया उसके बाद अगर बात चर्चा आती है, जिस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं, जनता वोट करती है अपने विधायक के लिए सिर्फ इस बात को कि आप हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार आपकी आवाज़ को सुनेगी। क्योंकि आप उसी दल के विधायक हैं जो दल सत्ता में है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर में भी उनकी सरकार है, प्रदेश में भी उनकी सरकार है और देश में भी उनकी सरकार है। ऐसी स्थिति में जब विधायकों की आवाज़ को प्रदेश की सरकार नहीं सुन रही है तो अब सवाल उठता है। अब जनता को चिंतन करना होगा कि हम जिन्हें वोट दे रहे हैं उनकी आवाज़ को उनका मुखिया या उनका नेतृत्व सुन रहा है या नहीं। जब इतने बड़े मामले में प्रदेश की सरकार ने मौन व्रत लिया है तो निश्चित तौर पर इन विधायकों के लिए ये एहसास हो गया कि सरकार भले ही हमारी पार्टी की है परंतु इसमें हमारी आवाज़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं। केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात को समझे कि आपके विधायकों की आवाज़ आपकी सरकार नहीं सुन रही है। आपकी सरकार ने आपके द्वारा जो टिकट आवंटित किए और जनता ने उन्हें जिता के पहुंचाया, उनकी आवाज़ सुनने के लिए आपकी सरकार तैयार नहीं है। स्थिति परिस्थिति क्या बनेगी जिले की? आप सोचें, 4 विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में क्या हालात बनेंगे। जो आम जनता है उसका कहीं ना कहीं विश्वास तो डगमगाया है कि जब प्रदेश के वरिष्ठ जो विधायक हैं, पूरी जो विधानसभा है 230 विधायकों के बीच में सबसे वरिष्ठ व्यक्तित्व के रूप में है पंडित गोपाल भार्गव, और बाकी जो विधायक भी हैं वो भी वरिष्ठता की श्रेणी में हैं। बंडा विधायक जो हैं वो भले ही पहली बार विधायक बने हैं लेकिन विरासत उनकी भी राजनीति की है और वो भी भारतीय जनता पार्टी की है। आप सोचें, इन सब के बावजूद भी इनकी आवाज़ को ना तो सरकार ने सुना, ना इनके पार्टी नेतृत्व ने सुना, यहाँ तक कि ना इनका राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को सुनने को तैयार है। तो हालात क्या बनेंगे? कैसे हम ये उम्मीद करें कि वो अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को जो है मुकाम देंगे? उनके द्वारा लगातार घोषणाएं की जाती हैं, यहाँ नाली बना दी जाएगी, वहाँ मैदान बना दिया जाएगा, यहाँ ये लाइब्रेरी खोल दी जाएगी, यहाँ पर बच्चियों को खेलने के लिए जो है व्यवस्था होगी, यहाँ बच्चियों की सुरक्षा के लिए। कैसे होगा ये जब उनकी सरकार उनकी आवाज़ को सुनने तैयार नहीं है? कलेक्टर और एसपी, पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष के फ़ोन को इग्नोर करता है, उसके बाद भी 3 घंटे तक कोई भी सरकारी नुमाइंदा आयोजन स्थल पर नहीं आता है तो खेत का विषय हो जाता है। पूरे ज़िले में इस बात की चर्चा बनी हुई है, न केवल ज़िले में बल्कि प्रदेश में भी ये आवाज़ उठने लगी है। कई स्थानों पर पन्ना में ज्ञापन हुआ है, रतलाम में ज्ञापन हुआ है, चारों तरफ जो है पत्रकार प्रताड़ना के खिलाफ ज्ञापन हो रहे हैं। लोग जो है सरकार को निशाने पे ले रहे हैं, बावजूद इसके सरकार हिलने टस से मस होने को तैयार नहीं। आप देखें किस तरीके से गोपाल भार्गव जी जो है ओपन पब्लिक के बीच में जो है बात कर रहे हैं। वहीं प्रदीप लारिया जी का भी वीडियो संदेश आया और धरना में शामिल होकर, धरना स्थल पर उपस्थित होकर उन्होंने संबोधित किया और कहा कि आप भरोसा रखें, सभी पत्रकार साथी ये भरोसा रखें, हम मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को रखेंगे और जल्द कार्रवाई कराएंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुल मिला के ये स्थिति बनी हुई है कि आपके मत का
कहीं ना कहीं अब ये दुरुपयोग होता नज़र आ रहा है। अब जनता के मन में एक भाव है, वो जानना चाहती है कि हमारे मत का प्रयोग जो हुआ था, आप देखें सरकार के लिए कितने बहुमत के साथ प्रदेश की भाजपा सरकार को बनाया, केंद्र की भाजपा सरकार को बनाया, बावजूद इसके आज उनकी बात ठगी रह गई, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उनका खुद का नेतृत्व उनकी बात को सुनने तैयार नहीं है। ये पहली बार देखा गया मध्य प्रदेश के इतिहास में, शायद ये पहला अवसर होगा जब 4 विधायक किसी आंदोलन के समर्थन में आए हों और उनकी बात का सरकार ने सम्मान ना रखा हो, वो भी उसी दल के नेता रहते हुए। ये अपने आप में एक अनोखी कहानी है। लोगों को ये अब चिंतन करना होगा कि हमारा मत जहाँ जा रहा है, क्या वो मत को पाने के बाद जनता के हित में लड़ाई लड़ पाएगा? क्या ऊपर बैठा मुखिया उनकी बात सुन पाएगा? अगर नहीं तो फिर हमारी वोट कहाँ गई? हमारी वोट का जो मूल्य था, जिसे मूल्यवान वोट के रूप में देखा जाता था, और ये कहा जाता है कि मतदाता जो है हमारा भगवान है, तो वो कहाँ है? उस भगवान के लिए कर क्या रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? ये सारी चीज़ें अब आपको सोचना होंगी। और अगर नहीं तो फिर इसी तरह आप चुनेंगे और इसी तरह जो है मुखिया आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि को दरकिनार करेगा। और इस तरीके से लगातार जो स्थिति है, हालात जो हैं लगातार दिन प्रतिदिन बिगड़ते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि इसे आप जंगल राज की उपमा देते हुए अपने कर्तव्य की तीसरी मानेंगे, और लोगों का जो मूल मन है वो भी इस बात से बाहर होगा कि हमारे मताधिकार का जो उपयोग किया गया है उसका सकारात्मक परिणाम नहीं आया है। ऐसी स्थिति में हमें इससे दूरी बनाए रखना ही उचित होगा। हम सभी पत्रकार साथी जो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, सभी ने ये चर्चा की, इस पर गहन चिंतन और मंथन किया कि किस तरीके से जो है प्रदेश की सरकार ने इग्नोर किया है। आप सभी के सामने लगभग सभी प्रस्तुतियाँ हमने आपके सामने रखी हैं, सारे पत्र आपके सामने रखे हैं। आप देख सकते हैं, आपको लगेगा कि सरकार ने किस तरीके से अपने जनप्रतिनिधियों को जो है ओवरलुक किया है, उनकी भावनाओं को जो है समझने का प्रयास नहीं किया, और ना ही उनकी भावनाओं के अनुरूप परिणाम दिया है। हम आपके पास तक ताज़ा अपडेट, इससे जुड़ी ताज़ा अपडेट जो भी होगी वो आप तक लाने का प्रयास करेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि जनता तक ये संदेश पहुँचे कि हमारे मताधिकार का प्रयोग हमें कहाँ ले गया, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए कितना जो है अपने नुमाइंदे से करा पाए हैं, अपने मुखिया से करा पाए हैं। कुल मिलाकर हम कल भी शून्य में थे, आज भी शून्य में हैं, और शायद आने वाले समय में भी शून्य में रहेंगे जब इस तरीके के मुखिया हमारे प्रदेश में होंगे। तो नमस्कार।